Hello there. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସିଡ୍ସ ବେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟସ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବାକି ଥିଲା ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାର ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 1 ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ ଭାଗ 1। এই ভাগ 1ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରର ଆରେନୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଆରେନିୟସ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏସିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେସେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଲେକ୍ଚରରେ। ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ এই ଆରେନିୟସ୍ ଥିଓରିଟା ବହୁତ ସେଥିରେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଲେକ୍ଚର 2 ଲେକ୍ଚର 3 ଲେକ୍ଚର 4 ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଥିଓରିଜ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଧୁନିକ ତତ୍ତ୍ୱ एसिड्स बेसिस आधुनिक सिद्धांत पढ़ा आम किंतु आग जोटा आम जाना कथा सर्वपुरातन आरेनियस थियोरी ताकू आम जाना। तेबे चल अम्ल बा एसिड्स क्या कहती आरेनियस थियोरी अनुसार ना जो पदार्थ जल रे द्रवीभूत हो हाइड्रोजेन आयन बा H+ आयन सृष्टि करें जल रे ताकू आम एसिड कहू। किंतु एबे आमे जानी सारे जे H+ आयनटा मुक्त अवस्था जल भितर न थाए से जल सहित बांधी होकर H3O+ बा हाइड्रोनियम आयन H3O+ भाव में थाए। यहाँ आरेनियस सिद्धांत अनुजाई नुहे यहाँ आधुनिक तत्व अनुजाई जोटा आमे परे पढ़ा। आमे एबे H+ लिखा आमे बहुत प्रकार अम्ल बा एसिड जानिचे बहुत प्रकार बेस बा क्षारक जानिचे से अजैव अम्ल बा इनऑर्गेनिक एसिड से गुड़ाक सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक हाइड्रोआयोडिक हाइड्रोफ्लोरिक नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड कार्बोनिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस एसिड एगुड़ाक है अजैव इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक भितर एसिटिक एसिड जोटा विनेगार रे थाए फॉर्मिक एसिड पिंपुड़ी कामुड़ देले जो बाहर करे जोटा आमको कष्ट दिए फॉर्मिक एसिड ऑक्सालिक एसिड साइट्रिक एसिड जोटा लेंबू रस रे थाए टार्टारिक एसिड जोटा तेंतुली रे थाए जोटा कहला ऑर्गेनिक एसिड्स। एमती बहुत एसिड अच्छी एसिड पानी भितर पड़े से H+ आयन दिए एक् माने एक्वस गैस टाकू HCl गोटे गैस टाकू पानी भितर डिजॉल्व कले से आयन हो जाए H+ आयन एंड Cl- आयन हाइड्रेटेड हो जाए पानी ताकू घेरी घेरी जाती। सो एक् माने एटा हाइड्रेटेड है तो यहाँ को सर्टकट रे आम लिखिदेले एमती किंतु परवर्ती काल में जाना जे H+ आयनटा मुक्त अवस्था न थाए यहाँ वाटर संगे मिसिक हाइड्रोनियम आयन अवस्था थाए किंतु आम एबे यहाँ लिखबानी यहाँ ही लिखा। सेमती सल्फ्यूरिक एसिड दी प्रकार तार वियोजन घटो गोटी H+ आयन देले बाइसल्फेट आयन हम जदि डाइल्यूट सॉल्यूशन करदेव ताले दीटा जाक हाइड्रोजेन 2H+ आयन दब एवं सल्फेट आयन दब SO4 2-। एसिटिक एसिड सेमती तार अम्लीय एसिड हाइड्रोजेनटा हूँ यहाँ ऑर्गेनिक स्टाइल रे लिखाई CH3COH यहीटा है तार अम्लीय हाइड्रोजेनटा तो सहीटा डिसोसिएट कले हम एसिटेट आयन आउ हाइड्रोजेन आयन। तो एसिड माने जल रे द्रवीभूत हेले H+ आयन सृष्टि करती। आउ अम्लीय को माने अधातव ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड गुड़ाक क्षारीय आउ अधातव ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड गुड़ाक अम्लीय एसिडिक केते गुड़ाक ये 3टा को छाड़देले N2O नाइट्रस ऑक्साइड जोटा को लाफिंग गैस बोली आम कहू NO नाइट्रिक ऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड एमती केते को छाड़देले व्यतिक्रम से न्यूट्रल किंतु अन्य समस्ते सबू नॉन मेटालिक ऑक्साइड तुम जानिच पानी धीरे डिजॉल्व हेले से गोटे लेखा एसिड सृष्टि करेंगे। धर कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि कर कार्बनिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक नाइट्रोजेन ट्राइऑक्साइड डाइनाइट्रोजेन ट्राइऑक्साइड दब नाइट्रस डाइनाइट्रोजेन पेंटॉक्साइड दब नाइट्रिक डाइफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड दब फॉस्फोरस आउ डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड दब
फस्फरिक एमती सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड माने मध्य एसिडिक। प्रश्न उठुची आमर आर्हेनियस सिद्धांत अनुजाई जल निहाती दरकार। एसिड धर्मगुण कि बेस धर्मगुण देखा हेले एसिड निहाती जल निहाती दरकार। जल रे द्रवीभूत हेले एसिड H+ आयन दब, बेस OH- आयन दब। आम बेस पढ़ने सो यहाँ गोटे परीक्षा माध्यम आम प्रकाश करिपरिबा जदि आम सोडियम क्लोराइड सॉलिड को कॉन्सेंट्रेटेड बा गाढ़ गंधक आम्ल बा सल्फ्यूरिक एसिड रे हिट करिबा हमको मिलिबो HCl गैस। से HCl गैस जो बाहर ऊपर को उठुची ताकू जदि गोटे शुष्क लिटमस पेपर ब्लू लिटमस देखा शुष्क ड्राए से कौन ब्लू लिटमसटा रेड हम कि? उत्तर होची नो। एथुर जना पड़गला किंतु जदि टिके लिटमस पेपरटा को टिके पानी रे भिजेकरी तुम जदि से HCl गैस जो बाहरुची तारी भितर पुरे दब ताहले सांगे सांग ब्लू लिटमसटा रेड हो। तेबे एथुर जना पड़ुची जे जलर आवश्यकता अनिवार्य एसिड प्रकृति बा बेस प्रकृति देखा पाई। किंतु परवर्ती काल रे जानिबा जे अनिवार्य नुहे, जल बिना मध्य एसिड बेस प्रॉपर्टी देखै पारिबो आधुनिक तत्व अनुसार। सेटा हमें परे करबा। HCl गैस शुष्क नील लिटमस बा ब्लू लिटमस कागजर रंग परिवर्तन करि पारे नाही कारण जल अनुपस्थित रे एसिड H+ आयन सृष्टि करि पारे नाही। किंतु परवर्ती काल रे आमे जानिबा मु आगुरु कहि दोउची तबे डिस्करेज हबनी। आर्हेनियस थ्योरी सबुठु सर्वप्रथम एवं जेतक आमे पीएच रो डिस्कशन करिबा सॉल्यूशन रो पीएच नेक्स्ट वीडियो रे सेटा सब आर्हेनियस थ्योरी अनुसार। आउ आर्हेनियस थ्योरी को आमे निम्न मान दे पारिबानी जदिও आधुनिक तत्व आसीगलानी सेटा लॉजिकल बेसी हो गलानी किंतु आर्हेनियस मीन्स इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड वेरी वर्सटाइल। केते गुड़ाक फेल्योर अच्छी से फेल्योर भितर केते गुड़ाक परे मु कहबी। आ गोटे फेल्योर मु कहूची जे शुष्क HCl गैस सांगरे शुष्क अमोनिया गैस मिसिले एक घन धला रंगर धुआं डेन्स व्हाइट फ्यूम सृष्टि करे। पानी नहीं एठी। आर्हेनियस कहते जल बिना H+ आयन आसबनी कि OH- आसबनी बेस रे। तो जल नाही ड्राई HCl गैस सांगे ड्राई अमोनिया गैस मिसई देले सांगे सांगे रिएक्शन होकर अमोनियम क्लोराइड हम गोटे डेन्स व्हाइट फ्यूम्स गोटे घन धला रंगर धुआं दुईक मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया हेले यह सृष्टि होता है। तेबे एठारे उभय एसिड और बेस सेमानकर धर्मगुण देखाइले। HCl गोटे H+ आयन हराइला एवं ताहा अमोनिया ग्रहण कला तेणु अमोनियम क्लोराइड लवण सृष्टि हैला। एठारे जलर कौन आवश्यकता रहिला नाही। यह है आधुनिक तत्व। अमोनिया गैस आक लेकिन HCl गैस मिसिकरी मध्य सेमाने अमोनियम क्लोराइड रो गोटे लवण सृष्टि करुछन्ति। एटा क्षारक एटा अम्ल समान लवण पानी नाही। तो यहाँ मु तुमको आर्हेनियस थ्योरी रो फेल्योरटा देखैकरी मु चाहूनी तुमको डिस्करेज करबा पई पाठक पाठिका दर्शक मानक पई मु करूनी। मु कहूची जे काहेकि आर्हेनियस थ्योरी उपरे आउरी मॉडिफाइड मॉडर्न थ्योरी आसिला जोटा हमें डिस्कस करबा आमर। अच्छा वर्तमान आम जाननबा स्ट्रॉन्ग एसिड कोडाक वीक एसिड कोडाक आउता माने कौन। स्ट्रॉन्ग एसिड रो माने कौन वीक एसिड रो माने कौन। सेमती स्ट्रॉन्ग बेस रो माने कौन वीक बेस रो माने कौन। आग देखिबा एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड माने सबल अम्ल माने से माने बहुत मात्रा रे H+ आयन सृष्टि करती। साधारण गाढ़तार सेमानकर आयनीकरण मात्रा पाखापाखि 100% संपूर्ण आयनीकरण तांकर घटी थाए साधारण गाढ़तार। मन रख 7टी समुदाय स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छी। जस्ट मन रखा पड़ो तुमको अति सहज तुम जाच सब HCl HBr HI
हाइड्रोआयोडिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF नुहे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड मन रखी आउ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यही 5टा तुम जाच कि ये 2टा टी मन रख। यहाँ हूँ परक्लोरिक एसिड HClO4, यहाँ है खाली क्लोरिक एसिड HClO3। ये 7टी एसिड हूँ स्ट्रंग मन रहा। कौन कौन कहल HCl, HBr, HI, HF नुहे, H2SO4, HNO3, ये 5टा तुम जाच। आउ 2टा ऐड है HClO4 परक्लोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, आउ सबू एसिड वीक। एमानकर सबू कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है HCl H+ + Cl-। अवश्य यहाँ H3O+ हिसाब से रहिबो, किंतु मु लिखि देछि आरएनएस थ्योरी आमे पढुचे तो सेति पई हैला। एटा यार बेसिसिटी 2, यार आमे पढ़िबा बेसिसिटी कौन क्षारकीयता 2टा तार अछि विस्थापनीय हाइड्रोजन, तेणु एठी 2H+ बाहर सेटा मु लिखिनी परे लिखिबी। आउ अन्य समस्ते एक क्षारकीय गोटे H+ आयन बाहर करेंगे से माने, किंतु साधारण गाढ़तारे से मानकर आयनीकरण प्रायतः 100%। इवेन 1 मोलार सॉल्यूशन आम पढ़ा 1 मोलार कौन, मोलारिटी कौन, एटा सब आम धीरे धीरे पढ़ा 10म श्रेणी पिलापाई एवं 10म श्रेणी आउ एकादश श्रेणी केते बाट टिके अधिका नॉलेज मध्य आम पाइबा, बेसी अधिका नुह टिके अधिका एवं कॉन्सेप्ट पाइबा। नाउ दुर्बल अम्ल बाकीतक सबू जलीय द्रवण रे जो माने अति कम मात्रा रे H+ आयन बाहर करिथांती बा सृष्टि करिथांती, तांकर आयनीकरण मात्रा बहुत कम, सेटा को कहती दुर्बल एसिड बा वीक एसिड। एमानकर विद्युत परिवाहिता ए द्रवण मानकर कम, एठी एमानकर विद्युत परिवाहिता अधिका, विद्युत परिवाहिता अधिका कहार सबल अम्ल द्रवणर, किंतु दुर्बल अम्ल द्रवणर विद्युत परिवाहिता कम। उपरोक्त 7टी सबल अम्ल बा स्ट्रॉन्ग एसिड को छाड़देले बाकी पृथ्वी रे जिते रहिला सब गुड़ाक वीक, लाइक HF, सल्फ्यूरस, कार्बोनिक, नाइट्रस, नाइट्रिक नो, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, एसिटिक और अधिकांश जैव अम्ल साइट्रिक, टार्टारिक, फॉर्मिक सब गुड़ाक है वीक एसिड। से डिसोसिएशनटा बहुत कम। यहाँ है तार एसिडिक हाइड्रोजेनटा ये अच्छी यहाँ नुह, तो सहीटा डिसोसिएट कले एसिटेट आयन H+ आयन, किंतु यार मात्रा 1% पाखापाखि 1 to 5% भितर आयोनाइजेशन हम, डिपेंडिंग ऑन दी गाढ़ता और मोलारिटी आम से आम बाहर करवा। आउ एमानकर नियरली 100% से मोलार सॉल्यूशन रे यार 1% है बेलू तार 100%, तेणु यार आयनीकरण मात्रा बहुत अधिक 100%, यार बहुत कम। एबे मु कहूली गोटे एसिड रो क्षारकीयता कहले बा बेसिसिटी कहले आमे कौन बुझे, ताकू मध्य कई कहती प्रोटिसिटी, केतेटा प्रोटोन से दे पारिबो मैक्सिमम बा विस्थापनीय हो पारिबो। से भी 4 प्रकार आमे पढ़िबा, मोनोबेसिक बा एक क्षारकीय जो गोटे विस्थापनीय हाइड्रोजन अच्छी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, एगुड़ाक HF, HCl, HBr, HI, HNO3 एमान भर HF टा वीक एसिड, एगुड़ाक स्ट्रंग एसिड, एटा वीक एसिड। याकू कहती यहाँ को तुम बड़ हेले जान, बड़ माने एकादश श्रेणी में हाइपोफस्फरस एसिड मन रखि था, टिपि दियो हाइपोफस्फरस एसिड। जदियो देखला बेलू को लगुच यहाँ ट्राइबेसिक 3टा विस्थापनीय हाइड्रोजन, किंतु से गोटे अच्छी तुम्हें जानब जे आउ 2टा हाइड्रोजन सेटा तार जो लुईस स्ट्रक्चर रे फस्फरस सांगे डायरेक्टली संयुक्त होती, डायरेक्टली अटैच्ड, तांकर आयनीकरण घटब ना, से बॉन्डटा पोलार नुहे बेसी, तेणु तार आयनीकरण घटबनी, केवल OH जोटा गोटे लगी से गुटाक हम। तेणु देखला बेलू पिला कहीदेवे जे यहाँ गोटे ट्राइबेसिक एसिड, किंतु प्रकृत में यहाँ मोनोबेसिक एसिड एक क्षारकीय। डाइबेसिक एसिड माने 2 क्षारकीय, एमानकर 2टा विस्थापनीय हाइड्रोजन अच्छी, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोनिक एसिड, यहाँ है फॉस्फोरस एसिड। आरी भाया ये 3टा सेना अच्छी, किंतु से गोटे हाइड्रोजन फॉस्फोरस सांगे डायरेक्टली लगी, से विस्थापनीय हेनी, बाकी 2टा हम जोटा O रे लगी।
बाकी अन्य माने ता भितरु कार्बनिक H2S एटा ए तीनटा हला एटा समूह हला वीक एसिड ए गोटाक स्ट्रॉन्ग एसिड राइट। ट्राइबेसिक एसिड जार तीनटा विस्थापनीय हाइड्रोजन थाए से अन्यतम है फॉस्फोरिक एसिड आउरी अच्छी मु एग्जांपल अल्प दूची। टेट्राबेसिक एसिड अच्छी चतुक्षारकीय चारिटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तांकर अच्छी एटा कहते पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 हैला एको कहते एसिड्र बेसिसिटी बा क्षारकीयता। बर्तमान आम पढ़ा क्षारक बा बेस कौन। अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी बेस है जी जल रे द्रवीभूत हेले OH माइनस आयन मुक्त OH माइनस आयन मुक्त नुहे से हाइड्रेटेड जिनस कौन आरेनियस जान नथिले से कहते मुक्त तारी भितर जल भितर हाइड्रोक्साइड आयन सृष्टि करिथाए। तेणु एमान श्रेणी रे किए आसुचंती ना जेतक धातव ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड अछंती जो माने जल रे द्रवणीय धातव ऑक्साइड माने जल सहित प्रतिक्रिया करी धातव हाइड्रोक्साइड सृष्टि करती। ऑक्साइड भी ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड धातव मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड एमाने हेले क्षारक एमाने हेले क्षारक। किंतु क्षार प्रकृति जितेबाला केतेबाला दब ना सी जदि जल रे द्रवणीय हम एवं OH माइनस आयन सृष्टि करिवो जदि अद्रवणीय गोटे धर आलुमिनियम हाइड्रोक्साइडटा पानी रे अद्रवणीय इनसल्युबल सेटा पानी रे पकेले तो हाइड्रोक्साइड आयन बेसी बाहर ना बहुत कम बाहर तेणु सी क्षारक प्रकृति बेसी देखई पारिबनी बहुत कम देखो। किंतु जोटा सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस जोटा हाईली सल्युबल जोटा पानी रे द्रवणीय बहुत अधिका तो से ये सबल से सबल क्षारक सेटा आमे पढ़ा आ परे परे। किंतु गोटे व्यतिक्रम मन रख सेटा होची अमोनिया। अमोनिया रे दीटा जाक नॉन मेटल किंतु अमोनिया गोटे बेस दुई अधातुर तैयारी हेकरी भी गोटे बेस कहीं ना अमोनिया सांगरे जल जल धीरे से डिजल्व हो गले सी दब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जोटे अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अमोनिया प्लस वाटर हो गला अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटा वियोजित बेसी हेनी अल्प वियोजित हम अमोनियम आयन OH माइनस आयन एटा गोटे वीक बेस मु कहबी आउ टिके परे अल्प मात्रा रे OH माइनस आयन दब। तेणु यहाँ अमोनियाटा गोटे क्षार कौन पाई ना जल रे से अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जेहेतु हाइड्रोक्साइड आयन सृष्टि करुच्ची तेणु अमोनिया गोटे क्षारीय आरेनियस थ्योरी अनुसार जल रे। किंतु आमे जानि सारे जल बिना अमोनिया गोटे बेस मु कही सारे से रिएक्शनटा अमोनिया गैस संगे HCl गैस रे रिएक्शन हम माने शून्य रे पानी रे नुहे टू गिव यू ए प्रोडक्ट सॉल्ट। किंतु आरएनएस थ्योरी अनुसार जल दरकार। गोटे कथा कहवा भूली जाइए जे जोड़ाक पाखापाखि 100% आयोनाइज्ड से मानक गोटे तीर चिन्ह नॉर्मल तीर चिन्ह देखा जाए तमाने एटा इरिवर्सिबल अप्रत्यावर्ती पूरापूरी 100% आयन हो गला। किंतु जोड़ाक बेसी हुए नहीं ताकू गोटे रिवर्सिबल साइन द्वारा देखा जाए यही साइन देखला माने तुम्हें धारणा करिवो जे यार अग्रमुखी प्रतिक्रियाटा बहुत कम माने फॉरवर्ड प्रोसेसटा बहुत कम 1% 2% 3% 4% 5% यही टाइप एटा गोटे इक्विलिब्रियम साइन बा रिवर्सिबल साइन रे एटा रिवर्सिबल साइन देखा जाए एटू देखला माने जान नबो जे यार फॉरवर्ड जर्नी फॉरवर्ड प्रोसेसटा एते फेवरेबल नुहे। हाँ बर्तमान जेमती आमे देखिले स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड सेम देखा स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। गोटे कथा मन रख तुम जे जोड़िए स्ट्रॉन्ग बेस अच्छी तुम NaOH एंड KOH किंतु प्रकृत में आल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स माने स्ट्रॉन्ग बेस आल्काली क्षार धातु सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम लिथियम यही मानकर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हेले स्ट्रॉन्ग बेस। तार कारण एमाने जेमती एसिड माने H+ आयन सृष्टि करती अधिका कि कम एठी सेमती OH माइनस अधिका कि कम सृष्टि कले हम सबल दुर्बल। किंतु एटा एसिड सॉरी बेस क्षारर क्षारकर द्रवणीयता उपरे निर्भरशील
सेठी कौन सब गुड़ाक एसिड जल में द्रवणीय किंतु आयनीकरण मात्रा अधिक किंबा कम से मैंने आक हो जाती जितक एसिटिक एसिड पानी पकईल से पूरा मिसीगले आक किंतु तादिर कम परिमाण में H+ आयन बाहर सेमती HCl पानी में पकईला मैंने सबुतक मिलैगला मिलैगला एवं आयनीकरण भी घटीगला आउ अणवियोजित अनडिसोसिएटेड HCl रहिलानी कि सल्फ्यूरिक एसिड किसी रहिलानी कि नाइट्रिक एसिड किसी रहिलानी राइट किंतु युवाक सब सॉलिड जल में द्रवणीय हो पारे अद्रवणीय हो पारे तेणु जदि द्रवणीय 100% होगला तो 100% आयोनाइज्ड होगला तेणु जेहेतु आल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड गुड़ाक सब जल में बेसी द्रवणीय बहुत मात्रा द्रवणीय तेणु बेसी मात्रा OH- आयन सृष्टि करते तेणु से स्ट्रंग बेस अन्य माने मुत्खार धातु एमाने मॉडरेटली स्ट्रंग बेस ये तीनटा कैल्शियम बेरियम स्टोनशियम ये ऑर्डर रे बेरियम स्टोनशियम कैल्शियम ये ऑर्डर रे एमानकर सॉल्युबिलिटी कमे एवं ये तीनटार हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड को आम मॉडरेटली स्ट्रंग बोली कहू पूरा स्ट्रंग कहूनी बाकी तक जिते रहीगले इवेन बेरिलियम मैग्नीशियम मुत्खार धातु भितर हाइड्रोक्साइड एवं अन्यान्य मेटाल मानकर हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एवं आमोनिया जोटा आम व्यतिक्रम पढ़िले दीटा अधातु होकर आमोनियाटा गोटे क्षारक कहीं सेटा जल में OH- आयन सृष्टि करे तेणु एगुड़ाक सब आसीगला वीक बेस कारण से माने जल में बहुत कम परिमाण में OH- आयन सृष्टि करते आमोनिया हो कि एमाने कम करती बिकज तांकर सॉल्युबिलिटी कम जो द्रवणीयता कम एमाने मॉडरेटली सॉल्युबल तेणु OH- आयन मध्य कम मात्रा सृष्टि करेंगे किंतु एमाने हाईली सॉल्युबल तेणु सॉल्यूशन रे बहुत अधिका मात्रा रे OH- आयन रही पारिबो राइट तार द्रवणीयता उपर डिपेंड करे तेणु तुम्हें मन रख जे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रंग बेस बाकी सब वीक मॉडरेटली स्ट्रंग टाक आम वीक धरना आपको पारे से वेल कहीं मु रुबिडियम सीजियम को छाड़देली लिथियम एटा मार्केट रे तार ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मिलेनी किंतु थियोरिटिकली यस सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम लिथियम एमाने अच्छंती समस्ते किंतु मार्केट रे सोडियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड मिले ऑक्साइड तो बहुत अनस्टेबल तेणु हाइड्रोक्साइड ही मिले ऑक्साइड जब कर तुम या अलग कथा अलग को बाटे एंड पानी रे पकेला माने से KOH हो ऑक्साइडटा पानी रे पकेला माने से हाइड्रोक्साइड हो वर्तमान क्षार आउ क्षारक आल्काली आउ बेस भितर फरक कौन जो मु कहूली जो क्षारक बेस ऑक्साइड कि हाइड्रोक्साइड जो मेटाल जल में द्रवणीय सेटा है आल्काली क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड किंतु जिंक हाइड्रोक्साइड हो पारिबनी कारण सेटा क्षारक किंतु क्षार नुहे सेटा सॉलिड रे नहीं एसिड संगे रिएक्शन कले रिएक्शन हम क्षारक किंतु जल में द्रवणीय नुहे बेसी मात्रा OH- आयन सृष्टि करनी तेणु सेटा क्षार बा आल्काली कहजनी है तेणु आम क्या क्षार कहीपर आल्काली जोड़ा आल्काली मेटल क्षार धातुर हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एवं एमान को कैल्शियम बेरियम स्टोनशियम ये तीनटा मॉडरेटली सॉल्युबल सॉल्यूशन को आम आल्काली कहीपर नो डाउट किंतु से स्ट्रंग कहबानी वीक भितर रखा किंतु से सबू क्षार बा आल्काली क्षारक किंतु सबू क्षारक आल्काली नुहति जान आजिकाली किंतु आल्काली शब्दर बेसी प्रचलन ना तुम ऊपर स्तर में देख आल्काली वर्डटा आउ बेसी कौन सी जगार इंटरनेशनल यूज होनी समस्त को बेस कह सॉल्युबल बेस मॉडरेटली सॉल्युबल बेस स्पेरिंगली सॉल्युबल बेस एमती कह आल्काली वर्ड टर्म आउ ना एबे बर्तमान देखा आम तो जान सारे हाँ मु गोटे जिनस ये तुमको कहवाक चाहूँगी जेमिति एसिड्र बेसिसिटी अच्छी क्षारकीयता सेमती बेस्र अच्छी एसिडिटी ता अर्थ नंबर ऑफ OH- आयन पॉसिबल प्रोड्यूस्ड इटा बेसी यूज हुए बोली मुझे लिखी नी ओरिजिनल कंटेंट रे मोर नथिला
मन पड़ा जे जमी एसिड्र बेसिसिटी अच्छी केतेटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजेन सेमती गोटे बेस केतेटा रिप्लेसेबल OH माइनस आयन अच्छी फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड एमानकर एसिडिटी है 1 तर गोटे OH माइनस आयन से देवे से माने समस्ते किंतु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड एमानकर एसिडिटी है 2 सेमती एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रो एसिडिटी है 3 तेणु केतेटा OH माइनस आयन तार अच्छी एवं रिप्लेस हो पार सेटा हला बेस रो अम्लता बा एसिडिटी से इंपोर्टेंट नुहे बोली मोर कंटेंट्स रे नथिला एटा तुम जानिछ सप्तम श्रेणी जे जार आयनीकरण मात्रा अधिका जल रे अधिका मात्रा रे आयन प्रोड्यूस करे सेही सॉल्यूशन रो द्रवण रो कंडक्टिविटी बा विद्युत परिवाहिता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिका आ जो माने स्ट्रांग एसिड किबा स्ट्रांग बेस से माने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मध्य माने जो माने भल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि पारंती से मानु कहंती स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सबल विद्युत विश्लेष्य तेणु सबल अम्ल किंबा सबल क्षार द्रवण है गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सेमती दुर्बल अम्ल किंबा दुर्बल क्षार तार पर्टिकुलरली दुर्बल अम्ल कथा कहूँ वीक एसिड माने जल में सल्युबल हो किंतु तांकर द्रवण वीक इलेक्ट्रोलाइट कहीं बेसी मात्रा रे से माने आयन सृष्टि करते ना आयनीकरण मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टा कम तेणु एमाने हेले वीक इलेक्ट्रोलाइट को माने यही वीक एसिड्स माने एसिटिक एसिड साइट्रिक एसिड इवेन वीक बेस अमोनिया वीक बेस गुड़ाक अमोनिया एगुड़ाक किंतु स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस गुड़ाक स्ट्रांग सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड एमान द्रवण गुड़ाक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कारण बहुत मात्रा रे आयन प्रोड्यूस करे तेणु तांकर परिवाहिता अधिक आंकर कम कारण जल जलीय द्रवण रे आयन माने विद्युत परिवहन करिथांती फ्री इलेक्ट्रॉन नुह आयन माने पातित जल बा ताकू कहंती डीआयोनाइज्ड वाटर जो थे आयन बाहर कर दिया डिस्टिलेशन करी डबल डिस्टिलेशन करी एकदम पूरा प्योर वाटर करे ताकू कंडक्टिविटी वाटर ता ना अच्छे अवश्य पर जानिबा नेक्स्ट रे इवेन डीआयोनाइज्ड वाटर बा पातित जल डिस्टिल वाटर बा डबल डिस्टिल वाटर रे बाहर आयन सिना नाही इम्प्यूरिटी रो किछि नाही इम्प्यूरिटी जीरो किंतु जल निजर गोटे वियोजन अच्छी एवं सी मध्य H+ आयन OH माइनस आयन सृष्टि करे बट समुद्र को संखे किंतु छोट सापर विष अधिका आम देखा परवर्ती काल में से केमती कंट्रोल करुच्ची सब जिनस को जलर निजर वियोजन किंतु से जो मात्रा रे आयन आसे 10 to the power -7 मोल पर लीटर सी कंडक्टिविटी देखापी सक्षम नुहे विद्युत परिवाहिता देखी पार नहीं राइट से एमानकर विद्युत परिवाहिता ना कुपरिवाही कौटा यही पातित जल बा डबल डिस्टिल वाटर किंबा डीआयोनाइज्ड वाटर आयन रहित जल आयन रहित आम सीना कौचे कि भर आयन अच्छी H+ आयन OH माइनस आयन जीव कड़े केतक सहसंयोज्य पदार्थ यथा ग्लुकोज है इथाइल अल्कोहल है यूरिया है एमाने कौन से आयन सृष्टि करते नहीं किसी आयनाइजेशन ना ऑलमोस्ट नहीं कहले अत्युक्ति हेबो नहीं तेणु से विद्युतर कुपरिवाही माने नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अब्लिशेष्य तेणु से विद्युत परिवहन करि नथांती deionized water भलिया. Okay, what you're looking at is a conductivity tester, which is just a light bulb and some electrodes down below. When I touch the electrodes with this cupola, which is made of metal, okay, I'm just completing a connection for the electrical circuit. And as I do that, of course, the light is lighting up, and the brightness of this light is the brightest you're going to see. So we're going to test 4 different chemicals after I prove to you again. I think you've all seen this before. Those of you who can't see because Zawan's there taking the picture, move off to the side so you can see what's going on. Okay? Yeah, so if you can't see, just move to where you can't see. So, first off,
here we are with deionized water. Nothing. Okay? Water does not conduct electricity. What does it need? Water. Ions. No ions, no conduction. All right? Now, what's the first thing I'm supposed to test? Hydrochloric acid. And I've got a little, yes, I have a beaker here with hydrochloric acid in it. And what is your prediction? Is hydrochloric strong or weak? Strong. Strong. Which means it ionizes how much? Everything. 100%. Okay. Now, I'm just going to barely touch the water to the electrodes. Just a little bit. It's pretty hard to not have it conduct and get as bright as that baby will go. Notice it does dim down a little bit as I get more shallow. I'm just letting it down, barely touching the electrodes, trying to get it to conduct just a little bit. But there you can see strong acid, got lots of conduction, which means, what does that mean when it's conducting a lot? What's helping it to conduct? Ions. Okay, here we go. What's my next stuff to test? What is it? Oh, acetic acid. Acetic acid. Okay, is acetic acid strong or weak? Weak. Weak, okay. What is your expectation? Low light. Low light. Oh, low light. Let's see. Low life. Not low life, low light. Now you see it's just barely coming on, and as I get it deeper in the water, you can see that's about as much as I'm going to get. Okay? What does that mean about the number of ions in the water? Very few. A bunch less. Yes, a bunch less. Yeah, Princess? Can you copy this one? The demo part? I'm sorry? On the data sheet, can you copy? Yeah, the brightness of the bulbs. Okay. Now, what's our next thing that I'm supposed to test? Sodium hydroxide. Okay, let's check it out. Sodium hydroxide. Oh, sodium hydroxide. I'm sorry, I did the wrong one. Okay, sodium hydroxide. Well, expectation. Hi. A lot of light. Yeah, just like the HCl. Yeah. Okay, very strong base. And now the ammonia. Okay, I already gave that one away. So yes, you're going to see, just like the acetic acid, it doesn't give you a lot of conduction, but it obviously does form ions. And you have everything now for procedure 2 of the acid-base lab. See what it looks like. एसिड आउ बेस्र साधारण धर्मगुण तुम जानिछ सप्तम श्रेणी एसिडटा खट्टा स्वाद तार खट्टा सावर टू टेस्ट एवं स्किन रे पड़िले स्किन रो क्षति पहुँचाई थाए जो स्थान रे पड़िबो स्किन हो कि मार्बल उपरे हो जहाँ भी हो केमिकल रिएक्शन हम से सरफेस उपरे क्षति पहुँचेब एवं कहीं रासायनिक सक्रियता बहुत अधिका थाए एसिड रो एवं चर्म पड़े जलिबा कष्ट अनुभूत हम पानी रे सांगे सांगे धोइब पीएच आम पढ़ा पीएच कौन एवं केमती बाहर करा जाए पीएच लेस देन 7 आउ केमती जानिबा केतोड़ाक नेचुरल इंडिकेटर बा कृत्रिम सूचक हो प्राकृतिक सूचक हो नेचुरल इंडिकेटर किंबा कृत्रिम सूचक बा सिंथेटिक इंडिकेटर हो ता द्वारा आम जानीपर से एसिड की बेस गोटे कलर दब धरा लिटमस सॉल्यूशन हो कि पेपर हो फेनोल्फथालीन द्रवण यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वजनीन सूचक द्वारा आम जानीपर ए सॉल्यूशनटा एसिडिक कि बेसिक फॉर एग्जांपल एसिड द्रवण को लिटमस पकेले रेड हो ब्लू लिटमसटा रेड हो सो एसिड द्रवण रे जदि लिटमस पकेबा ताहले सेटा रेड हो फेनोल्फथालीनटा रंगहीन हो बेस रे सेटा पिंक पाटल हम ए माने पिंक लाल लाल भाया पर्पलटा है पाटल सेटा पिंक हो रेड कहले भी चलो कौटा बेसिक सॉल्यूशन रे फेनोल्फथालीन आ गोटे इंडिकेटर आम डिटेल आ गोटे इंडिकेटर पाई डेडिकेटेड वीडियो अच्छी एवं सेमती यूनिवर्सल इंडिकेटर जदि एसिड पकेबा ताहले लाल लाल हो आ बेस पकेले आम देखा सेटा ब्लू हो सेमती क्षारकर
केतोडाक गुण अच्छी ए खारिया टेस्ट हूँ खारिया तार द्रवणटा खारिया एवं तार द्रवणटा पूरा साबुन भाया पिछिल चिकणिया चिकणिया चिकिटा स्लीपरी टू टच साबुन भाया एवं एम सूचक सूचक द्वारा धरा पड़ जाती रेड लिटमसटा ब्लू हो जाए नील हो जाए क्षारीय सल्यूशन रे फेनोल्फथालीन टा पाटल पाटल पिंक पिंकटा पाटल नुहे पिंकटा रेड लाल भली पिंक 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 आउ सार्वजनीन सूचक नील ब्लू हो जाए पीएच तार आम पढ़ा ग्रेटर देन 7 रासायनिक सक्रियता मध्य अच्छी किंतु एसिड टू टिके कम एसिड टू कम जो विभिन्न प्रकार अन्यान्य पदार्थ सांगे जो रिएक्शन हुए से एसिड टू टिके कम आ प्योर वाटर रो पीएच है 7 बा न्यूट्रल सॉल्यूशन रो पूरा प्रशमित द्रवण किंबा प्योर वाटर रो पीएच होची 7 आउ बेसिक सॉल्यूशन रो बा क्षारीय द्रवण रो ग्रेटर देन 7 अम्लीय द्रवण बा एसिडिक सॉल्यूशन रो लेस देन 7 से विषय डिटेल डिस्कशन आम करवा नेक्स्ट अध्याय रे एटा को आम सारिबा को रेडी हेलेनी प्रशमनीकरण कौन न्यूट्रलाइजेशन माने कौन गोटे एसिड सांगे गोटे बेस रो रिएक्शन हेले लवण सृष्टि हुए या कहती प्रशमनीकरण उभय एसिड और बेस रो मूल प्रकृति से माने हरई दियंती लवण रे न थाए एसिड रे थिबा H+ आयन सांगे बेस रे थिबा OH- आयन मिसिक्री अणवियोजित जल अनडिसोसिएटेड वाटर सृष्टि करिथांती फल रे गोटे सॉल्ट एवं वाटर सृष्टि हुए किंतु परे आमे जानिबा जे सबु लवणर द्रवण प्रशमित नुहे जदिओ सेटा प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया रु तैयारी हैला किंतु सेई लवणर द्रवण क्षारीय भी हो पारे अम्लीय भी हो पारे एवं प्रशमित भी हो पारे तेणु सेटा कहीं आम डिटेल आउ गोटे वीडियो रे देखिबा किंतु ए प्रोसेसटा को आम कहवा न्यूट्रलाइजेशन बा प्रशमनीकरण जदिओ आयरनिकाली माने भाग्यर विडंबना जे से लवणटी जो सृष्टि हम तार द्रवणटा अम्लीय भी हो पारे क्षारीय भी हो पारे सीटा कौन पाई है अरे प्रशमनीकरण तो है न्यूट्रल हवा कथा सॉल्ट सॉल्यूशनटा केमती एसिडिक हम सॉल्ट सॉल्यूशनटा केमती बेसिक हम ये कुछ समझ में नहीं आया आरेनियस समझ में नहीं आया सीटा गोटे फेल्यूर आम पढ़ा जिते ब्रॉन्स्टेड मॉडर्न थ्योरी पढ़ा से आरेनियस थ्योरी जोटा पढ़ुचे तार आहरी अनेक दुर्बलता पढ़ा गोटे दुर्बलता आम ऑलरेडी जानी सारे जे जल बिना गोटे बेस प्रकृति देखई पारे एसिड प्रकृति देखई पारे चलो आम देखा जे आमर आयोनिक इक्वेशंस केमती लिखा तुम जो मैंने आयोनिक इक्वेशंस लिखि जानी न मोर वीडियो देखिबो आयोनिक इक्वेशन पाई गोटे अलग डेडिकेटेड वीडियो तार मु कर देछि मु दे देछि एठी तार दे देछि एठी तार एठी दे देछि तार लिंकटा एसएसटी केमिस्ट्री चैनल को जाइकरी मध्य तुम खोजिले पाई परिबो प्लेलिस्ट ओडिया वीडियो मानक भितर एटा देख सोडियम हाइड्रोक्साइड सांगे HCl जदि दुईटाकर द्रवण मिसेइबा ताहले सोडियम क्लोराइड हम एटा द्वैत विस्थापन मध्य कहि परिबा किंतु एटा प्रशमनीकरण बा न्यूट्रलाइजेशन बोली निश्चय कहबा तेणु ए कौन होची NaOH भांगीगला तार Na+ आयन को OH- आयन को द्रवण रे HCl भांगीगला तार H+ आउ Cl- आयन एवं NaCl टा मध्य पानी रे द्रवणीय जेहेतु तेणु Na+ Cl- एवं वाटरटा अनआयोनाइज्ड सेटार आयनीकरण घटे ना से जहाँ भी घटे आम पढ़ा सी समुद्र को संख्य लेखा जाए है तेणु यही जो गुड़ाक रहा सोडियम आयन कटिगला क्लोराइड आयन कटिगला कहीं से कहती दर्शक आयन स्पेक्टाटर आयन तांकर ए केमिकल खेल तांकर किसी भूमिका नहीं सोडियम आयन जगह पोटासियम आयन थे भी सही खेल होता था प्रशमनीकरण क्लोराइड आयन जगह सल्फेट आयन था तेबे सही खेल होता सो से दर्शक आयन कहती ताको काटिदेले एक्चुअल कौन खेलटा केमिकल खेलटा कौन जना पड़ जाटा काटिगले H+ आयन प्लस OH- आयन गिविंग वाटर
एटा होची न्यूट्रलाइजेशन जे कोनोसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रो असली खेल एटा कहते नेट आयोनिक इक्वेशन NIE एटा हला टोटल आयोनिक इक्वेशन TIE तबे आमे देखिबा गोटे बिकर रे नै जिबा कोन ना धर बेस नै जिबा गोटे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन नै जिबा किछि जानिबा केमती एटा सोडियम हाइड्रोक्साइड अछि बोली पाखरे लिटमस कागज रखिथिबा सेथरे दि तीनटा ड्रॉप दे चेक करिबा सेटा रेड लिटमसटा ब्लू हो जिवो पकेला माने रेड लिटमसटा ब्लू हो जिवो ब्लू हैला माने जानिबा जे सेटा बेस अछि कन्फर्म हो गले सेही बेस सॉल्यूशन रे थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रे धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड पकेबा घांटुथबा मझिरे मझिरे दि बुंदा आनिकरी आ गोटे फ्रेश रेड लिटमस रे पकाउथबा से भी ब्लू हो जाउथबो जो पर्यंत रेड लिटमसटा ब्लू हो चली तामाने किछि ना किछि एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रोची प्रशमनीकरण होउची सोडियम हाइड्रोक्साइड किछि प्रशमित होउचंती लवण फॉर्मेशन होउची किंतु किछि बळी जाउची संपूर्ण प्रशमनीकरण हेइनी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हेइनी तो करी 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 जो समय रे बुंदा 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 वाड करथबो गोळुथबो स्टायर करथबो पुणी दी बुंदा लेखा पकाउथबो जोठी देखिबो आउ रेड लिटमसटा ब्लू होउनी सेठी प्रशमनीकरण कंप्लीट हैला कहते कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है आगु न्यूट्रलाइजेशन कौन हो पार्शियली होता बर्तमान सबुतक जहाँ ता भितर थिला सोडियम हाइड्रोक्साइड सबुतक सोडियम क्लोराइड होगला कि सोडियम सल्फेट होगला आदि टिके एक्सट्रा एसिड पड़ जाए बाई चान्स कि पकेब जानी शुणिकी तेज से सल्यूशनटा अम्लीय हो सेटा ब्लू लिटमस जो ऑलरेडी ब्लू होती तार धीरे पकईदे टिके ड्राई टिके पानी जो एक्सट्रा पानी अच्छी ताकू टिके ब्लटिंग रे सोक करिकरी एक्वस रहिबो ओदा रहिबो किंतु बेसी पानी गुडा जो अच्छी ताकू सुखई देला परे टिके टिके सुखिला परे पुणी टिके अम्लीय जो हैला ता धुरु टिके पकेले पुणी सेटा ब्लू लिटमसटा रेड हो जिवो जना पड़गला जे न्यूट्रलाइजेशनटा कंप्लीट होकर ओवर हो जाइए टिके अधिका एसिड पड़ जाइए नाउ एटा टिके देख अल्प 2 मिनिटिया केमती न्यूट्रलाइजेशन Have there been times when you felt like vomiting and can feel the sour stuff coming up your food pipe? The sour taste is caused by the acid from your stomach. Sometimes people suffer from a condition called acidity, in which the acid content in the stomach becomes high. This is treated by eating an antacid, a basic substance. What is the reaction between the antacid and the acid? Let us try an experiment to see what happens when an acid and a base react. You need hydrochloric acid, stirrer, dilute solution of caustic soda, which is a base, dropper and litmus paper strips. Let's start. The chemical name of caustic soda is sodium hydroxide. Let us confirm that it is a base using this red litmus paper. The paper turns blue. Now with a dropper, add hydrochloric acid to the soda solution drop by drop. Stir the solution after every drop and check if it continues to turn red litmus blue. After a few drops, you will see that the solution no longer changes the color of red litmus paper. Now what we have is a neutral solution, which is neither acidic nor basic. If you evaporate the water from this, you will find a residue in the solution. Or if you let the solution settle, you will be able to see a residue at the bottom. This residue is a salt. What happened in this experiment is that caustic soda, NaOH, and hydrochloric acid, HCl, reacted with one another to give salt, NaCl, and water. NaOH plus HCl gave NaCl plus H2O. So when an acid reacts with a base, it forms an aqueous solution containing salt and water, and this is called a neutralization reaction. So this is how antacids work. Antacids contain a weak base like magnesium, which neutralizes the excessive acid produced in the stomach.
This neutralization of the acid relieves the burning sensation of acidity. सेमती जदि आमे लिटमस न नबा फेनोल्फथालीन नबा से बेस एका एक्सपेरिमेंट से जो बंधु करुथिले से भलिया नबा फेनोल्फथालीन पकेले सेटा पातळ होई जिवो माने पिंक होई जिवो लाल भळे किंतु धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड पके गळे 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 जदले न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होई जिवो सेते बेले कलरलेस होई जिवो रंगहीन होई गले जानिबो जे न्यूट्रलाइजेशन टा कंप्लीट हेई गला एटा फेनोल्फथालीन जोटा आम कले सेटा टी देखीदे से दी मिनटिया फेनोल्फथालीन केमती पिंक हो जाऊँ रेड बिली कहती किंतु एक्चुअली पिंक सेटा पाटल नुहे पिंक गोलापी गोलापी एक्चुअली गोलापी वर्डटा ठीक हम ये जो पाटल पाटलटा हूँ पर्पल से भायोलेट पाखापाखि यहीटा को आम करदे गोलापी दैट शुड बी गोलापी मुझे कहती से भी भूल करती डजंट मैटर करेक्शन करदे से गोटे कौटी नाला ये गोलापी करदे कहीं भूलटा राइट ओके देखा चलो Experiment of phenolphthalein indicator. Phenolphthalein is one of the indicators which is used in the neutralization reaction and it is colorless. In 2 test tubes, put 2 equal amounts of phenolphthalein indicator and add distilled water to both of them. What do you observe? The indicator's color doesn't change. Therefore, phenolphthalein is colorless in the neutral medium. Add drops of sodium hydroxide solution to the indicator in the first test tube. What do you observe? The color of the indicator turns red. Therefore, the phenolphthalein indicator turns red in the basic medium. Add drops of hydrochloric acid to the indicator in the second test tube. What do you observe? The color of the indicator doesn't change. Therefore, the phenolphthalein indicator is colorless in the acidic medium. Add drops of hydrochloric acid to the basic medium in the first tube. What do you observe? The red color of phenolphthalein turns colorless due to the consumption of the base completely during neutralization process with the acid. Summary: phenolphthalein indicator is colorless in acidic and neutral media, but turns red in the basic medium. ओके ओके आम लास्ट पार्ट रे पहुँची गले आम देखा यहाँ टिके एडवांस्ड इनफॉरमेशन बहु क्षारकीय एसिड्र सोपानगत प्रशमनीकरण स्टेप वाइज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए पॉलीबेसिक एसिड धर आम फॉस्फोरिक एसिड नबा जो थी कि 3टा विस्थापनीय हाइड्रोजेन अच्छी धीरे 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 सोडियम हाइड्रोक्साइड पकेबा एसिड आग नबा बिकर रे सियाड़ू उल्टा करवा माने बेस टाकू धीरे 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 पकेबा कारण यार एसिडिटी हूँ 1 यार किंतु क्षारकीयता बा बेसिसिटी 3 तेणु गोटाए पर गोटाए हाइड्रोजेन विदा ही चलो से जो गोटे हाइड्रोजेन पूरा विदा होटा हो एमती NaH2PO4 H3PO4 रु गोटे H प्लस चलीगला NaH2PO4 आपको कहते डाइहाइड्रोजेन फॉस्फेट सॉल्ट है किंतु ये सॉल्टा स्टिल एसिडिक प्रॉपर्टी अच्छी कारण स्टिल विस्थापनीय हाइड्रोजेन 2टा अच्छी
तेणु या कहते एसिडिक सल्ट सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ताकू जदि आम आयनीकरण करवा Na+OH- एटा जेहेतु वीक एसिड ताकू भांगीबानी जाणिकी भांगीबानी एटा वीक एसिड आम जाचे 7टा स्ट्रंग एटा वीक रे ताकू भांगीबानी जाणिकी एटा तो लवण गोटे लवणटा पानी सोडियम ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल ताकू भांगीदेले सोडियम आयन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन प्लस वाटर कटिगला कोटा कटिगला Na+ कटिगले रहिला कौन रहिबो कौन मु तो करिनी नेट आयनिक इक्वेशन तमे लिखिबो कौन ना H3PO4 + OH- gives rise to H2PO4- plus water पुणी ता दिहरे आउरी सोडियम हाइड्रोक्साइड धीरे 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 पकेकरी सेकेंड स्टेप कंप्लीट करबा एटा फर्स्ट स्टेप सरीगला फॉस्फोरिक एसिड होगला डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन देन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयनटा मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट खाली हाइड्रोजन फॉस्फेट ताको कहा जाए मोनो कहा जाए खाली हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4 2- तो ताकू मध्य आमे भांगिबा आयनीकरण करवा Na+ plus H2PO4- Na+ plus OH- इठी Na plus HPO4 2- तेणु इठी Na+ 2Na+ कटिगले रहिबो कौन जानिच रहिबो H2PO4- plus H+ एथुर गोटे H+ आयन आसीबो वाटर हबो H+ आयन चली गले HPO4 2- हबो हाइड्रोजन फॉस्फेट एटा भी एसिडिक सॉल्ट ये भी एसिडिक सॉल्ट ये भी एसिडिक सॉल्ट वेल ता ना होचे एसिडिक सॉल्ट या ना होची एसिडिक सॉल्ट किंतु आमे परवर्ती काल रे जानिबा जे प्रकृति रे यार नेचरटा एसिडिक ना बेसिक सेटा एबे कहि परिबनी जेहेतु गोटे हाइड्रोजन एटम अच्छी आउरी आयन हेकरी बाहरिबो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तार हेनी 1/3 एटी हला एटी 2/3 हला एटी फुल हबो सो तापर नेक्स्ट स्टेप रे ए जो डाइसोडियम आपको कहती डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एमती कहती डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट रे पुणी एक आउ NaOH पके पके चलले बाकी जो विस्थापनीय गोटे रही फॉस्फोरिक एसिड तीनटारू सी भी पलैब Na3PO4 हम सोडियम फॉस्फेट प्लस वाटर आपको जदि आम करवा आयोनिक इक्वेशन 2Na+ plus HPO4 2- plus Na+ plus OH- gives 3Na+ plus PO4 3- plus water एटी सब कटिगला H+ नहीं रही सॉरी HPO4 2- plus OH- gives PO4 3- plus water है मु कौथे नेट आयनिक इक्वेशन लिखिनी तुम काटिकी लिखिदेव आपको कहती नॉर्मल सॉल्ट एथे आउ विस्थापनीय हाइड्रोजन आउ नहीं तेणु या कहती नॉर्मल सॉल्ट ये दुटा को कहती एसिडिक सॉल्ट है किंतु यार द्रवणर प्रकृति प्रकृति द्रवणीय हम अम्लीय हम बा क्षारीय हम सेटा एबे आमे कहि परिबानी मु खाली तुमको कान रे बजे दूची ये सॉल्यूशनटा ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट रो द्रवणटा अम्लीय एसिडिक किंतु डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एटा डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन रो द्रवणर नेचरटा क्षारीय जदिओ से गोटे हाइड्रोजन अच्छी से जिनसटा तुम बड़ हेले जान डोंट वरी एट ऑल नाउ खाली कान रे तुमको बजेली सो एगुड़ाक सबू गोटे एसिड किंबा बेस तार प्योर अवस्था पानी रे द्रवणीय कले से द्रवीभवन सॉल्यूशन बा जो सॉल्यूशन है से प्रोसेसटा भी एक्सोथर्मिक ताप उत्पादी एवं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो है सी मध्य ताप उत्पादी सो एसिड बेस जल रे द्रवीभवन डिजोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस एज वेल एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑल एक्सोथर्मिक हीट बाहर देख सल्फ्यूरिक एसिड पानी रे डिजल्व करिगला कंप्लीट तार ऑल आयोनाइजेशन हो गला और दुईटा तक H+ आयन हो गला डाइल्यूट करदेले दुईटा H+ आयन बाहरी आसीबो कम टिके गाढ़ता टिके अधिका रखिले गोटी H+ आसीबो एटी बाइसल्फेट आयन होबो राइट सोडियम हाइड्रोक्साइड सेमती Na+ plus OH- plus हीट सब गुड़ा हीट बाहर सेमती एटा गोटे रिएक्शन है बेस सांगे एसिड मिसिले सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट गुड़ा सब ताप उत्पादी अच्छा बड़ हेले जानिबो जे गोटे एक्सपेरिमेंट करती कि तुम्हें भी कर कहते टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट रे प्रशमनीकरण बा न्यूट्रलाइजेशन करी गोटे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन माध्यम तुम्हें गोटे एसिड किंबा बेस गाढ़ता केते जापर तर गोटे एसिड गाढ़ता तुम्हें जान कनसेंट्रेशन मोलारिटी आम पढ़ा नेक्स्ट 1 m की 2 m की 0.1 m की 0.2 m जान आउ गोटाकर जाच
तेबे टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट एवं न्यूट्रलाइजेशन जो आम देखिले ताकू कंप्लीट ता माध्यम रे आम जोटा अननोन एसिड कि बेस सॉल्यूशन रो गाढ़ता बा कंसंट्रेशन आम जानी परिबा से आमको यूज करिया पड़िबो गोटे पिपेट जो थरे कि गोटे एक्जाक्ट 10 ml कि 20 ml कि 25 ml रो गोटे सॉल्यूशन आनी कि प्रथमे गोटे कोनिकल फ्लास्क रखिया पड़िबो धर आम बेस नहीं आसले सोडियम हाइड्रोक्साइड तार कंसंट्रेशन आम जानिने गोटे अननोन लिखाई जानिने किंतु एक्जाक्टली 20 cc नहीं आसले हैला एवं से गोटे ड्रप इंडिकेटर पकईले तार रंग होगा धर फेनोल्फथालीन पकईले सेटा पिंक होगा यहीटा गोटे अलग रंग ताको देखनी गोटे कौटू कॉपी पेस्ट करके आनी पिंक होगा तापर ये आउ गोटे जंत्र अच्छी ताको कहते ब्यूरेट एथिरे रख जदि ये बेस नहीं ये एसिड रख धीरे धीरे ड्रप बाय ड्रप पकाओ आपको मझे मझे सेक करूँ पुणी पकाऊ इंडिकेटर जिते गोटे ड्रप एक्सट्रा एक्सट्रा टिके हवाक पड़ो ना कलर चेंज न जानवे केमती से ड्रप ड्रप पका जाए गोटे ड्रप एक्सट्रा किसी गोटे पृथ्वी भासीजनी तेणु ताकू कहती एंड पॉइंट आसीगला जिते कलर चेंज होगा ये आम नहीं पिंक से कलरलेस हो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गोटे सिंगल ड्रप एक्सेस रे सेटा कलरलेस हो सो सेटा कहते एंड पॉइंट से मध्यम तुम बड़ हेले जान से इक्वेशन अच्छी तार ताको यूज करी तुम्हें जोटा अननोन सॉल्यूशन धर बेसटा अननोन अच्छी सेटार कॉन्सेंट्रेशन बाहर कर एक्सपेरिमेंटर ना हूँ टाइट्रेशन तुम्हें जानिछ कि सुपर एसिड माने कौन इवेन एमाने होचंदी जो 7टा एसिड मु कहली तुम पाई ताठू भी स्ट्रंगर सल्फ्यूरिक एसिड ठू भी आउरी स्ट्रंगर सेटार गोटे एग्जांपल मु दउची फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड H2FSB6 सेटा वियोजन घटिले तार हबो H2F+ SB एफ टा मु छाड़ी देछि आई एम सो सॉरी टू अर इज ह्यूमन जिते चेष्टा कले भी मिस्टेक रहिबो एवं मिस्टेक को आम सुधारिबा H2F पुणी SB6 तेणु ये भांगिले H2F+ आउ SbF6- यहाँ हम एटा केमिति तैयारी होइछि एटा ना 2HF सांगरे SbF5 मिसिले H2F SbF6 होइछि एवं एटारे पॉजिटिव आयन होछि H2F+ आउ SbF6- आ भितर डिटेल आमे पसिवानी आउ गोटे एग्जांपल देली सुपर एसिड रो जोटा आठू भी स्ट्रंगर कुमानी जो सुपर आम जो 7टा स्ट्रंग एसिड करछे ताठू भी स्ट्रंगर ट्राइफ्लोरो मिथेन सल्फोनिक एसिड सेटा दब CF3SO3- प्लस H+ आउरी अनेक अच्छी कहते सुपर एसिड रो ना शुणु था यहाँ फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड अन्यतम है सेटा साधारण 7टा भितर आम गणुने आम 7टा मन पड़ुची कौन कौन 7टा मु पचारि तुम्हें कह सांगे सांगे कह HCl HBr HI HF नुहे H2SO4 HNO3 आउ HClO4 HClO3 एतिकी सो प्रैक्टिस क्वेश्चन देछि तुम्हें सब करिवो एवं तार आंसर भी मुझे देछि आ जदि किसी भूल भटका थिबो मते ईमेल रे जणाइबो एटा गोटे मजा जिनस तुमको लास्ट को देखेबी एटा थैंक्स टू नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स चैनल से एटा से निया हबो गोटे हाँ गोटे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन निया हबो सेथरे यूनिवर्सल इंडिकेटर देले से ब्लू सॉल्यूशन हो जिवो एवं सेथरे ड्राई आइस शुष्क बरफ पका हबो शुष्क बरफ कार्बन डाइऑक्साइड टा सॉलिड हो गले कहते ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड रो सॉलिड को कहते ड्राई आइस सेटा पानी रे पड़ले कार्बनिक एसिड दब अम्ल अम्ल सांगे क्षार रिएक्शन हेले आस्ते आस्ते प्रशमनीकरण घटी 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 जिते कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो न्यूट्रल सॉल्यूशन टा येलो हो यूनिवर्सल इंडिकेटर तार पड़ा इंडिकेटर रे तार कलर सब रेंज पड़ा केमती सॉल्यूशन टा ब्लू होइछि से आग येलो हम ग्रीन होगी येलो हम देन रेड हम एसिड सॉल्यूशन रे रेड हम सेटा जस्ट देख 2 मिनिटिया Acid-base indicators are compounds that change color at different pHs. I've added some water to the graduated cylinder. I then added some universal indicator, turning it green. Universal indicator is a mixture of acid-base indicators so that it changes color at different pHs. I'm going to make this solution basic by adding some 6-molar sodium hydroxide. Magnetic stirrer seta. I'm then going to add some carbon dioxide in the form of dry ice. As the carbon dioxide
dissolves in the water, it will produce carbonic dry ice acid. पड़ला The pH will go Carbon from a dioxide high solid. pH to a low pH, and we'll see the color range for a universal धुआं बाहर indicator. जीव एटा अधिका चापरे सिना अछि तो सब गुडा कोन डिसॉल्व हो बहुत गुडा धुआं ହେଇକି बाहर से पूरा पर्पल थिला धीरे 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 ग्रीन हैला एग्री येलो को पळे आसीबो न्यूट्रल तापर आ अधिक समय से तो उड़ी जाइथिबो एतबेले हेले रेड हेई थांता रेड हेई आसिलानी ऊपरटा किंतु हबनी अल्टीमेटली से बंद कर दो सरी जीवो सो आमे एठी रखिले बाय नेक्स्ट वीडियोटा हबो पीएच एसिड एवं बेस रो पीएच केमती बाहर करबा सेटा मध्ये गोटे घंटा हबो सो बी रेडी बाय